चलती फिरती आंखों से अज़ा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, माँ देखी है। माँ है तो जहान है, माँ के बगैर ये दुनिया अधूरी है। और ऐसे में ये रिश्ता यूं ही बरकरार रहे, हर बच्चे का बचपन ममता के साए में बीते, इसलिए जरूरी है कि देश की महिलाएं सेहतमंद रहें। हुसैन, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। आज के दिन मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि महिलाओं को अक्सर मां के तौर पर अप्रिशिएट किया जाता है, जबकि वो आज के वक्त में पिता का रोल भी बखूबी निभा रही है। बेटा बनकर घर भी संभालती है, बेटी बनकर दुनिया के हर क्षेत्र में कामयाबी के झंडे भी गाड़ रही है। और यही तो महिलाओं की खूबी है कि वो घर की पुरुष और महिला बनकर दोहरी जिम्मेदारी भी बखूबी निभाती हैं। चाहे बात ऑफिस, परिवार संभालने की हो या फिर बच्चों को अच्छी परवरिश देने की, वो हर काम में सुपर वुमन बन जाती है। मां बनने का सफर भी सिर्फ वही तय कर सकती है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी आ जाती है, जिसमें सेहत का खास ख्याल रखने की जरूरत होती है। देखिए, दूसरों की सेहत का ख्याल रखने की बात हो तो महिलाएं सबसे आगे खड़ी हुई दिखाई देती हैं, लेकिन बात जब खुद की हेल्थ की आ जाती है तो वो एक तरह की लापरवाही वहां पर बहुत ज्यादा दिखाई देती है। हुसैन, घर और ऑफिस के काम को बैलेंस करने के चक्कर में उनका खाने का पैटर्न बिगड़ जाता है। जल्दी उठने, देर से सोने, नींद की कमी होती है और कई बार वर्क प्रेशर से तनाव में आ जाती हैं, पर वो कभी हिम्मत नहीं हारती। आप बात ठीक कह रही हैं, तभी तो 30-35 की उम्र आते आते वो बीमारियों की गिरफ्त में आने लगती हैं। हार्ट डिजीज का हो जाना, शुगर, बीपी की परेशानी होना, कईयों में मोटापा हो जाता है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस की शिकार महिलाएं बहुत जल्दी होती हैं। ऑटो इम्यून डिजीज भी महिलाओं के लिए एक बड़ी मुसीबत बन रही है। 80 से ज्यादा ऑटो इम्यून डिजीज में से 75% बीमारियां महिलाओं को हो रही हैं। तो चलिए, देश की हर महिला को योग और आयुर्वेद की ताकत से बीमारियों से निजात हम दिलाते हैं। उन्हें देखिए, सुपर वुमेन तो वो है ही, लेकिन सुपर वुमेन सेहतमंद वाली बनाते हैं। इसके लिए स्वामी जी के पास हम चलते हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और महिला दिवस की इस पूरी मातृशक्ति को बहुत बहुत बधाई। हम जो कुछ है माँ के प्रेम, करुणा, उनके तप, त्याग और उनके अनुग्रह से हैं, क्योंकि इस धरती पर हमको भगवती माँ के अनुग्रह से माँ ही जन्म देती है और माँ 9 महीने तक अपनी कोख में हमें सींचती है, हमारे जीवन का निर्माण करती है और बाद में पूरे जीवन भर अपने प्रेम से, करुणा से, वात्सल्य से, अपने आशीषों से हमें अभिषिक्त करती है। इसलिए चाहे धरती पर राम, कृष्ण, हनुमान, ऋषि ऋषिकाएं, जितने भी महापुरुष हुए, सारे अवतारी सत्ताओं को, पैगंबरों को, सब को जन्म देने वाली माँ है और उसकी सारी समस्याएं, उसके सारे संकट, मुसीबतों को भी आज मिटाएंगे। चलो, ये ए बहनों, चलो बैठ जाओ, इधर आओ। क्या लेके आई हो? ये नेपाल में रुद्राक्ष बहुत अच्छा होता है। मैं रुद्राक्ष की ये तो पहली बार देखी। रुद्राक्ष की पूरी डलिया लेके आ गई मैया। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। हाँ, हमने रुद्राक्ष की माला तो कई बार पहनी, लेकिन ये तो बढ़िया है, इसमें तो भिक्षा भी मांगी जा सकती है। हाँ, रुद्राक्ष की टोकरी, क्या बात है। हाँ? और कभी पहनना पड़े तो टोपी के रूप में पहन भी सकते हैं। चलो बैठो। हाँ, तो देखो स्वामी जी, देखिए, सब महिलाओं को क्या क्या करना है। सूर्य नमस्कार करना है, जो अभी कर रहा था, और ऐसे उल्टे लेट जाओ, भुजंगासन करो, ऐसे लेटो। सब मजबूत मजबूत हैं। ये हमारी नेपाल की माताएं बड़ी मजबूत होती हैं। पुरुष तो वैसे पुरुष भी पुरुषार्थी होते हैं वहाँ के, भारत जैसे आलसी कम है वहाँ। हाँ, वैसे भी नेपाल के ज़्यादातर भाइयों को बोले बहादुर, हाँ वैसे ही बहादुर होते हैं और बड़े वीर होते हैं, पराक्रमी होते हैं। चलो भुजंगासन करो। स्वामी जी, भारत के लोग भी सब वीर होते हैं। खूब ही रामरो छे। लंबा। स्वामी जी, देखिए, आज मौका बड़ा खास है, महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। तो आज हमारा सारा फोकस महिलाओं पर रहने वाला है। 100 साल तक जवान रहेंगे, क्योंकि महिलाओं पर जिम्मेदारी का बोझ पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होता है। वर्किंग वुमन तो घर के साथ साथ ऑफिस की डबल जिम्मेदारी को संभाल रही होती हैं। तो चूंकि आज स्वामी जी इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, तो महिलाओं को जो तमाम बीमारियां होती हैं उसी की आज बात होगी
क्योंकि घर बाहर की दोहरी जिम्मेदारी की वजह से वो अपनी सेहत का ख्याल ठीक ढंग से नहीं रह पाती। तो ज़रा स्वामी जी पहले फिट और हेल्दी रहने के लिए 10 ऐसे अभ्यास करवा दीजिए जो खास तौर से महिलाएं कर पाएं। तो एक तो भुजंगासन सबको करना है, जैसे मेरे साथ साथ कर रही है। अब बड़ा साथ निभा रही है, ऊपर नीचे आओ, एक साथ, फिर ऊपर, ऐसे। ये रोज 10 बार से शुरू करके 100 बार तक करना है। तो जो ये 100 बार करेंगी वो महिलाएं कभी बूढ़ी नहीं होंगी। लो 100 बार तक ये भुजंगासन ऐसे करना, ऐसे। एक। अब दूसरा अभ्यास क्या करना, महिलाओं को कमर में बहुत दर्द रहता है तो ये मरकटासन करना, ये वाला, ये बड़ा जबरदस्त है। ऐसे और ये ऐसे, ऐसे। अब इतना फ्लेक्सिबिलिटी ना भी हो तो भी शुरुआत तो करें, धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाएगी। तो 2, ये, फिर ये ऐसे ऐसे पैर मोड़ के भी कर सकते हैं ये। फिर सब महिलाएं मोटी बहुत ज़्यादा हो गई है तो ये 3 जरूर करना, ऐसे अर्धहलासन, ये ऐसे। हाँ, बैठे बैठे किसी के पैर, थाई बटक सिर्फ किसी की कमर, फिर पीरियड के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, फिर कई तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से, मेनोपॉज के समय अलग अलग रीजन होते हैं। लेडीज को जो है न चाहते हुए भी मोटापा घेर लेता है। तो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, देखो ये 10 अभ्यास शुरू की महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है जो बता रहा हूँ। तो कोई महिला अब मोटी नहीं रहेगी। जिनके थाई बटक सिर्फ थोड़े मोटे मोटे हैं तो अर्धहलासन, एक एक पैर को उठाना, गोल गोल घुमाना, फिर ये साइकिलिंग करना, ये। फिर हाँ, आगे और बताते हैं। देखो अब बैठ जाओ और बैठ करके ऐसे, देखो ये ऐसे ऐसे, ये वाला अभ्यास। इधर मुंह करो मेरी तरफ, ऐसे करो, ये ऐसे पैर फैला लो और ऐसे करो, ऐसे। ये क्या गजब अजब गजब कर रही है। हाँ, थोड़ी थोड़ी मोटी है, बस पतली पतली हो जाएगी। ऐसे और ऐसे, ये बहुत जबरदस्त है। और इसके साथ पहले तो चक्की घुमाती थी ना, घर में आटा पीसती थी ना, ये वाली चक्की अब ऐसे ही घुमा लो। तो अब कोई मोटा मोटी नहीं रहेंगे, न कोई मोटा, न कोई मोटी, न कोई खोटा, न कोई खोटी। गुजराती में बोलते हैं जाड़ा जाड़ी, कन्नड़ में बोलते हैं डुम्मा डुम्मी, और नेपाली में क्या बोलते हैं मोटा मोटी को? मोटा मोटी बोलते हैं। तो कोई मोटा मोटी, कोई खोटा खोटी, डुम्मा डुम्मी, जाड़ा जाड़ी नहीं होंगे, ऐसे। ये फिर इतना करने के बाद एक ये अभ्यास भी जरूर करना, ये माताओं बहनों के लिए, पीरियड के लिए बड़ा अच्छा होता है। हाँ, कोई पीरियड की दिक्कत नहीं होगी। एक तो ये बटरफ्लाई और एक ये मंडूक आसन। चलो ऐसे बैठ करके और ऐसे आगे झुक गए, ऐसे, ये मंडूक आसन। सांस को बाहर छोड़ के पेट को अंदर दबाया और ऐसे झुक गए, तो ये हो गया मंडूक आसन। क्या हो गया बहनों? मंडूक आसन जो करेंगे उन माँ बहन बेटियों को मासिक धर्म की, मंथली की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा। और एक ये और कर लिया तो ये महिलाओं के लिए फुल पैकेज हो गया। इतना सब कर लेंगे और स्वामी थोड़ा जी, और फिजिकली एक्टिव रहना है तो फिर चलो सब खड़ी हो जाओ, तो सूर्य नमस्कार कर लेंगे, ताड़ासन तो जरूर करेंगे। चलो करो। तो ये हमारी योगिनी बहनें हैं।